आइए बच्चों, पहले तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो थोड़ी देर स्टे कीजिए, कुछ अच्छा पढ़ने को आपको मिलेगा। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 जो है मेजरिंग स्पेस एंड पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया के थ्रू हम स्पेस को मेजर कर रहे हैं। इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके पास है 6.2। आप लोग अपने बुक्स में 6.2 एक्सरसाइज को खोल लीजिए बेटा। कहीं ना कहीं आपको इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी भी आई होगी, और जब आप अपने स्कूल्स में कोचिंग्स में कर रहे होंगे इसको, या सेल्फ अपने आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी फेस हुई होगी। जैसे एक क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। अभी इन क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, बाद में कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए पढ़ते हैं। O is any point on the diagonal PR of parallelogram PQRS। तो सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम PQRS ड्रॉ कर लीजिए बेटा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक PQRS पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने एक बड़ा सा पैरेललोग्राम PQRS ड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने क्या है, PQRS एक पैरेललोग्राम। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं PQR और S। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, आगे लिखा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल PSO एंड PQO। अच्छा, दो ट्राइंगल है, उनके एरियाज को इक्वल दिखाना है। सो O कहां पर था, O इज एनी पॉइंट ऑन डायगोनल PR। ठीक है, तो एक आप पहले इसमें डायगोनल ड्रॉ कीजिए। आइए हम लोग P से R तक एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डायगोनल ड्रॉ करने के बाद इस PR पे एक पॉइंट O आप कहीं पर भी मेजर मतलब पॉइंट आउट कर दीजिए, कहीं पर भी एक पॉइंट नोट कर दीजिए। ये ना मान लीजिए आपका पॉइंट O। डन बेटा, सबको विजिबल है। ठीक है, आपने पॉइंट O को मेजर कर दिया। अब आपके पास कुछ गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं बेटा। 7 में गिवन वाला पार्ट क्या है बच्चों, जो गिवन वाला पार्ट है वो आपके पास क्या है, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। PQRS क्या बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल। PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंड PR इज डायगोनल। PR इज डायगोनल। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। बेटा PR एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें ये दीजिए पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या है, इज अ पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। अब आप मुझे बताइए बच्चों कि इसमें अगर एक ट्राइंगल है PSO, कैसे बनेगा बेटा ट्राइंगल हो, PSO कैसे बनेगा, जब आप इस S पॉइंट को इस O पॉइंट से मिला देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, एक ट्राइंगल बनेगा PSO। ठीक है, और एक ट्राइंगल और है, वो ट्राइंगल कैसे बनेगा देखिए बेटा। वो ट्राइंगल क्या है आपके पास, PQO। PQO, तो Q से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको O तक। इस तरह से आपके पास ये ट्राइंगल बने, एक ट्राइंगल वाला और एक ट्राइंगल आपके पास ये वाला है। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको एरियाज इक्वल दिखाने हैं। क्या दिखाने हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को इक्वल। तो इसे करने से पहले सबसे पहले आपको इन 4-5 क्वेश्चंस के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, मीडियन का कॉन्सेप्ट। क्या होता है मीडियन वाला कॉन्सेप्ट, आइए देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज पे एक बार एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, मीडियन वाला कॉन्सेप्ट। क्या होता है मीडियन वाला कॉन्सेप्ट, आइए पढ़ते हैं। मीडियन क्या होता है, अगर बच्चों मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में आपके पास, आपको पता है आपके पास बेस है। ठीक है, अगर इसका नाम A, B और C, ट्राइंगल कितना बेटा, ABC, और इस नीचे वाले बेस जो है आपके पास, इस बेस में
आपने एक मिड पॉइंट ले लिया बेटा। ये क्या है बेटा आपके पास, एक क्या है, मिड पॉइंट एम। एम क्या है, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, इस मिड पॉइंट को लेने के बाद अगर आप इस मिड पॉइंट को सामने वाले अपोजिट वर्टिसेस से मिला देते हैं, अगर आप इस मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टिसेस से मिला देते हैं तो होता क्या है, होता यह है कि इस मिड पॉइंट की वजह से ये जो सी एम है, इस सी एम को हम क्या बोलते हैं, सी एम इज मीडियन। ये क्या हो जाती है बेटा, मीडियन हो जाती है। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि मीडियन जो होती है वो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये दो ट्रायंगल बने आपके सामने, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला, इन दोनों के एरियाज क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। इस बात को हम कोट कर सकते हैं। सो रिजल्ट क्या मिला आपको, रिजल्ट ये मिला ट्रायंगल ए सी एम इक्वल होगा, लेकिन क्या इसका बेटा, एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACM will be equal to area of BCM। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये चीज आपको बेटा देखने को मिलेगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल्स में एरियाज क्या होंगे, सेम हुआ करेंगे। कब, जब बेस यहाँ पे क्या हो बेटा, ये पॉइंट क्या हो, मीडियम मतलब मिड पॉइंट हो, और ये हमने क्या ड्रॉ करी बेटा, मीडियन ड्रॉ करी। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आपने समझना है और इस वाले कॉन्सेप्ट को ही यूज करना है। आइए बेटा कोशिश करते हैं क्वेश्चन करने की। सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, सबसे पहले आपने एक मीडियन वाला कॉन्सेप्ट ड्रॉ करने के लिए एक डायगोनल आपके पास ऑलरेडी था, आपने एक और डायगोनल ड्रॉ करा, और वो डायगोनल क्या बेटा, इस Q पॉइंट से S पॉइंट तक मैंने क्या किया बेटा, एक नॉर्मल सा डायगोनल ड्रॉ कर दिया। इस बात को मैं लिख भी दूंगा, ड्रॉ सॉल्यूशन। अच्छा प्रूफ क्या करना है बेटा, वो भी लिख लीजिए। टू प्रूफ में क्या आएगा बच्चों, क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ ये करना है आपको कि PSO इसका एरिया, एरिया किसका बेटा, PSO का विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO। ये आपको यहां पे प्रूफ करना है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमने किया क्या, हमने एक डायगोनल ड्रॉ करा SQ, ड्रॉ अ डायगोनल SQ। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई पैरेललोग्राम आपके पास है, उस पैरेललोग्राम में जो ये डायगोनल होंगे वो जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट से ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा क्या होगा बेटा, बराबर होगा। और ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा अगर इक्वल हुआ तो क्या ये मिड पॉइंट नहीं होगा हमारा, क्या मतलब हुआ बेटा, ये क्या होगा हमारे पास, मिड पॉइंट होगा। तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इन डायगोनल में कहां पर इंटरसेक्ट करा बेटा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम क्या मान रहे हैं, एम पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं। इस एम पॉइंट से हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, मिड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले अगर ये एम मिड पॉइंट है, इसको मैं लिखता हूं बेटा, ड्रॉ डायगोनल SQ, बोथ डायगोनल इंटरसेक्ट एट M, और M क्या हुआ, सो M विल बी मिड पॉइंट। इन बातों को बेटा आपको लिखना पड़ेगा, इन बातों से कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। अब सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट है तो आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम दो ट्रायंगल को देखें बेटा, यहां से देखिए, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को देखूं, इस वाले ट्रायंगल में इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। क्यों बराबर होगा एरिया, क्योंकि ये क्या बेटा, मिड पॉइंट पे आने वाली लाइन है जिसे क्या बोलते हैं, मीडियन। और ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, PSQ। इस PSQ
क्यू ट्रायंगल में ये लाइन क्या है बेटा, ये लाइन मीडियन है, क्योंकि ये क्या था एम, मिड पॉइंट। और अगर ये मिड पॉइंट है और ये मीडियन है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, इस ट्रायंगल का एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ये बात आपको इसमें लिखनी है। आइए इस बात को लिखते हैं। क्या लिखनी है बेटा, मैं जरा सा शॉर्ट कर देता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, दिक्कत होगी आपको। आइए बेटा लिखते हैं। सो ट्रायंगल कौन सा लिया, इन ट्रायंगल एस पी क्यू, एस पी क्यू, एस पी क्यू, इस ट्रायंगल में क्या आपको देखने को मिल रहा है बेटा, मिड पॉइंट कौन सा है, पहले आप मिड पॉइंट को मेंशन कर दीजिए। कौन सा मिड पॉइंट आपके सामने बेटा, मिड पॉइंट क्या है, एम, एम इज मिड पॉइंट। क्या है बच्चों, एम क्या आपके पास मिड पॉइंट है। और ध्यान से देखो, जब इस स्ट्रेट लाइन पे एम मिड पॉइंट है तो इससे ऊपर जाने वाली लाइन क्या होगी बेटा, ये लाइन क्या होगी, ये लाइन होगी मीडियन। क्या होगी बेटा, मीडियन। और इस मीडियन को ही आपको लिखना है, यहां पे मीडियन क्या है बेटा, पीएम, पीएम इज मीडियन। ठीक है, मीडियन मिल गया आपको। और मीडियन क्या करती है बेटा, मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू दिस ट्रायंगल। सो आपको अब कंक्लूजन में लिखना है। आइए बेटा, कौन सा ट्रायंगल, सोचिए जरा बेटा, बताइए। ट्रायंगल एस पी एम, ये वाला पोर्शन बेटा, एस पी एम, ट्रायंगल एस पी एम किसके इक्वल होगा बेटा, क्यू पी एम के, क्यू पी एम के। और इसका इक्वल क्या होगा बेटा, इसका इक्वल क्या होगा, एरिया, एरिया ट्रायंगल एसपीएम और किसके इक्वल होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूपीएम। ये आपके पास पहला कंक्लूजन मिला। और इसको आप क्या मान लीजिए बेटा, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, जो कि आपको आगे जाके हेल्प करेगी। ये आपके पास क्या होगा बेटा, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, जो हमें फ्यूचर में भी हेल्प करने वाली है। ठीक है, एक कंक्लूजन ये निकल गया। अब जरा दोबारा से मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा कि एक लाइन जो ये थी ना बेटा, एस से लेके क्यू तक, एक तो मैंने इसके ऊपर देखा कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक इसी लाइन के नीचे देखिए बेटा, एक ट्रायंगल आपको ये बनता हुआ दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं आपको सहूलियत रहेगी। एक ट्रायंगल बेटा आपको ये बनता हुआ दिख रहा होगा और एक ट्रायंगल बेटा आपको ये बनता हुआ दिख रहा होगा, ये पूरा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या बेटा, इस वाली लाइन के नीचे। और ये ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल कौन सा है, एस ओ क्यू, ये पूरा ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है बेटा, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एस ओ क्यू। और बेटा इस एस ओ क्यू ट्रायंगल में भी आपके पास मिड पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, आपको दिख रहा होगा। यहां देखिए बेटा, इससे नीचे साइड देखें, इससे ऊपर देख लिया हमने, अभी इससे नीचे देखेंगे तो एम क्या बेटा, यहाँ पे मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट। और एम अगर मिड पॉइंट है तो बच्चों मुझे बताइए कि इस एम से इस सामने वाले वर्टिसेस ओ तक है ना ट्रायंगल, ये ओ तक जाने वाली एम ओ या ओ एम, ओ एम क्या होगी, ओ एम इज मीडियन। और आपको पता होना चाहिए मीडियन क्या करती है, मीडियन का केवल एक ही काम है, वो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन सा ट्रायंगल बेटा, एक ट्रायंगल आपके पास ये है और एक ट्रायंगल आपके पास ये है। इस मीडियन से इधर और इस मीडियन से इधर, दो इक्वल ट्रायंगल्स आपको मिल गए और इनका एरिया क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। नाम बताइए बेटा आप लोग, जी कोशिश कीजिए। एरिया एस ओ एम किसके इक्वल होगा, क्यू ओ एम के बेटा, क्यू क्या होगा इसका बेटा, एरिया इक्वल होगा, एरिया क्यू ओ एम के इक्वल होगा। एंड दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इन इक्वेशन का ही कंक्लूजन से हम लोग क्या करेंगे बेटा, से सॉल्व कर पाएंगे। क्या कंक्लूजन निकल पा रहा है इन इक्वेशन से, इक्वेशनों से सॉल्यूशन, मतलब इक्वेशन से कंक्लूजन क्या निकल पा रहा है, हमने ऊपर वाले को ऊपर वाले के इक्वल दिखा दिया, नीचे वाले को नीचे वाले के इक्वल दिखा दिया। अब जरा एक बात समझिए बेटा, अगर ये बेटा, अगर ये आपके पास फर्स्ट पोर्शन हुआ
ये आपके पास सेकंड पोर्शन हुआ, ये आपके पास थर्ड पोर्शन हुआ, और ये वाला आपके पास बेटा कौन सा हुआ, फोर्थ वाला पोर्शन हुआ। तो जरा आप मुझे ये बताइए बेटा, इन चारों पोर्शनों में फर्स्ट बराबर है फोर्थ के, नीचे वाले में सेकंड बराबर है थर्ड के। ये पहली इक्वेशन में देखा आपने, ये आपने सेकंड इक्वेशन में देखा। पहली इक्वेशन में फर्स्ट पोर्शन एसपीएम, फर्स्ट पोर्शन विल बी इक्वल टू क्यूपीएम, ठीक है। एंड इस वाले इक्वेशन में देखा आपने एसओएम, ये नीचे वाला सेकंड वाला पार्ट विल बी इक्वल टू क्यूओएम। इस तरह से ये दोनों इक्वल है। अगर हम किस तरह से इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो बेटा क्या आ जाएगा रिजल्ट में, इक्वेशन फर्स्ट बताइए, ये पूरा पोर्शन अगर ऐड कर दें इस वाले पोर्शन में, पोर्शन का एरिया, इन दोनों एरियाज को अगर ऐड कर दें, एरिया 1 और एरिया 2 को ऐड कर दें, तो इक्वल के अंदर क्या होगा बेटा, एरिया थर्ड और एरिया फोर्थ भी आपस में ऐड हो जाएंगे। और जब आप ऐड करोगे इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन में ऐड करोगे तो क्या ये POS या फिर PSO, ये कंप्लीट ट्रायंगल नहीं बन जाएगा। ये तो आपको प्रूफ करना था, PSO किसकी इक्वल होगा, थर्ड प्लस ये बेटा क्या होगा इसका, PQO, ये पूरा ट्रायंगल बेटा PQO। इस तरह से हम इनको प्रूफ करेंगे। तो आपको करना बेटा, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में ऐड कर देना है, इससे ये वाला ट्रायंगल इसमें ऐड हो जाएगा और ये वाला ट्रायंगल इसमें ऐड हो जाएगा। एक काम की बात रखनी बेटा आपको कि अगर आपने ये वाला ट्रायंगल इधर की साइड रखा है एसपीएम, तो आपको ये वाला ट्रायंगल भी इधर की साइड रखना है, जिससे आपको सहूलियत रहेगी। आइए इन दोनों को बेटा ऐड करते हैं। थोड़ी सी लेंथ कम है तो हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं और ऐड करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2 करना है आपको। इक्वल के इधर वाले दोनों क्या लिखा बेटा, एरिया, किसका एरिया बेटा आपके पास, एरिया ट्रायंगल एसपीएम, और प्लस इक्वल के इधर यहाँ पे क्या बेटा, एरिया एसओएम, ये भी ट्रायंगल है बेटा ना, ट्रायंगल लगा सकते हो आप, साइन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इक्वल के उधर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूपीएम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QOM। अब डायग्राम में भी लिख दीजिए बेटा, QPM QOM, Q ये बेटा QPM ऊपर वाला पोर्शन, QOM नीचे वाला पोर्शन, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ये नहीं आएगा, POQ या फिर PQO, ये पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। तो क्या बोलेंगे बेटा इसको, PQO। इसका एरिया बन जाएगा बेटा, एरिया ऑफ PQO। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन को फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके क्या बनेगा, PSO, यहां तक पूरा ट्रायंगल बन जाएगा ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSO। तो यही आपका पास क्या था बेटा, फाइनल कंक्लूजन था। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट। सो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। प्लीज नोट द क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद इसके बाद आप करेंगे ट्राई क्वेश्चन नंबर 9 और 10। जो 8th पार्ट है इसका वो हम अब करेंगे, बड़ा पार्ट है वो, थोड़ा सा आपको काफी देर हो सकती है क्वेश्चन करने में। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए आप हमारी वीडियो में बने रहिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें और वीडियोस पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।